चलो। नमस्कार, टुडे इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंटू कुमार को। आइए ग्राम प्रधान प्रत्याशी जी से जो गांव के सेवा करने वाले हैं उनसे गांव के विकास के बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं ग्राम सभा मुबारिकपुर का निवासी हूँ। वह यूँ कह सकते हैं कि एक ग्रामीण समाज सेवक भी हूँ और प्रत्याशी के तौर पे मैं अगला चुनाव लड़ा। मैं चुनाव स्थान पे मैं अपनी दूसरी पोजीशन को हासिल किया। बहरहाल गांव के विकास की जो बात है, कोशिश हमारी यही रहती है, चाहे मैं हूँ या अन्य कोई भी पद पर हुआ है। अगर गांव में क्या विकास और क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी जी, विकास के बारे में मैं सर यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जितने विकास आए, प्रधान जी ने उस कार्य को करने की कोशिश किया है। जहाँ तक हो उस कार्य को जन जन तक पहुँचाया है। जो निधि का काम है, खड़ंजा हो गया है। इस सरकार ने जो नई नीति लाई थी शौचालय, वो घर घर मिलने की कोशिश हुई है, हो सकता है लगभग पूरा भी हो गया। और आवास की रही बात, यह भी हमारा विकास ही होता है। ग्रामीण लोगों के बीच आवास को पहुँचना, यह ऑनलाइन आवास हुआ है लगभग कम से कम 83 से 84 लोगों का, जिसमें मात्र केवल 7 लोगों को ही आवास मिला। और आपत्ति अभी सरकार की क्या योजना है, यह सरकार के ऊपर निर्भर करती है। जब तक सरकार की योजना के तहत हमारे गांव विकास के लिए पैसा नहीं आएगा, तब तक हमारे गांव का विकास नहीं हो सकता। अगर भविष्य में आप जीत जाते हैं तो गांव के लिए क्या करेंगे, गांव युवा के लिए तरक्की के लिए? सर, अगर फ्यूचर में सबसे बड़ी तो मैं एक चीज़ का केंद्र की तरफ ले जाना चाहूँगा, अपनी बातों को सबसे बड़े केंद्र बिंदु पर ले जाना चाहूँगा कि सबसे सरकार पे हमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, मगर हम अपने भारत के मूल निवासी हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि सरकार के कार्यभार पर भी ध्यान देना। तो अब तक सरकार की नीति के हिसाब से चुनाव अगर कोरोना काल नहीं होता तो नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर कार्यकाल नहीं खत्म हुआ, सरकार जो नया अपना एक्सपेरिमेंट कर रही है कि हमको नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो पहले यह होना चाहिए कि सीट हमारे यहाँ क्या आती है। मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जब भी चुनाव लड़ूंगा या तो आरक्षण सूची में चुनाव लड़ूँ या तो समान सीटों पर चुनाव लड़ूँ। ये दोनों में से कोई पद आती तो हमारा पद होता है। और अगर बैकवर्ड आती है, पिछड़ा वर्ग आता है, सरकार की नीति के हिसाब से, क्योंकि हम लोग सरकार के विरोधी नहीं है, निर्वाचन आयोग के कोई विरोधी नहीं है, तो हमको ना मौका मिलता और उनको अगर मिलेगा तो वो अपने विकास को कार्य करेंगे। अगर हमें मौका मिलता है तो सर्वप्रथम मैं अपनी बात को ब्लॉक की हर मीटिंग को अटेंड करूंगा, वहाँ पहुँचने की कोशिश करूंगा और सरकार से अपने गांव के विकास के लिए जितने भी काम अधूरे हैं या जो भी प्रधान जी ने कोशिश किया है, सरकार द्वारा ना पैसा मिला हो तो उसको लाने की कोशिश करूंगा। 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, जो वृद्धा पेंशन के लिए लाभान्वित के लिए रह जाती हैं, उनको लाभ को पहुंचाने के लिए मैं कोशिश करके सबको वृद्धा पेंशन को बनवाना चाहूँगा। दूसरी साथ कि पारदर्शी तरीके से मनरेगा के काम को ऑनलाइन तरीके से पर डे जो भी काम होता है उसको नेट पे रजिस्टर द्वारा पारदर्शी तरीके से रखूँगा। और हर हफ्ते महीने में एक मीटिंग रखूँगा, ताकि आपकी कमी और बेसी जो भी आपकी कमियाँ, आपका ग्रामीण, आपका जो भी आपका वोटर हो, अगर आप पे विश्वास करता है, वो आपके साथ हो रहा हो, चुनाव दिया हो, वोट न दिया हो, अगर हम गांव के प्रधान हो जाते तो हम सबके प्रधान होते हैं। हम निष्पक्ष तरीके से, एक नज़रिए से अपना परिवार, अपना समाज समझकर उस कार्य को करेंगे जो भी हो सके। और आवास की ज़्यादा कोशिश करेंगे, या नाली खड़ंजा या आरसीसी, जो भी सरकार हमको नीति का पैसा देती है वो देने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करके, सबकी अपनी सोच होती है, अगर सरकार हमारे लिए नहीं भी करती तो हम समाज सेवक हैं, हम अपने खेतों और खलिहानों में हम सब्जी की फसल उगाते हैं। और मजदूरी के रूप में अगर हम जो बाहर से मजदूरी देते हैं, अगर सरकार को मनरेगा काम हमारे लोगों को नहीं देती है तो मैं उस रूप में भी अपने लोगों को रोजगार देता हूँ और लोग खेती में काम करते हैं, जो मजदूरी होती है वो मिलती है, साथ ही हमारे गांव का विकास होता है। सबसे पहला बात रही बात विकास की करने की, हम सरकार द्वारा विकास करते हैं, अगर सरकार द्वारा नहीं भी विकास करते हैं, कुछ कमियां हमारे अंदर भी रहती है। हम हमेशा सरकार को टिप्पणी नहीं दे सकते हैं या किसी पदाधिकारी को नहीं दे सकते हैं। जितना ग्राम प्रधान हो जाने पर उनका जो है अधिकार होता है काम करने का, उतना प्रत्येक नागरिक का भी होता है। जैसे सरकार हर साल बारिश के समय में हमको पौधा देती है, पौधा क्या हम सही जगह में वितरण तो कर देते हैं, क्या देखते हैं को सही तरीके से उसका पालन होता है, सही जगह पे लगता है नहीं लगता है, ये हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम विकास की कड़ी पे जोड़ना चाहें तो हम अपने समाज को, पर्यावरण को बिगड़ पद रहते भी मैं सुधार सकता हूँ। जैसे मेरी अपनी कोशिश है कि हमारे ग्राम सभा में जितने भी रोड है, रोड के किनारे किनारे सबकी अपनी जमीन होती है, रोड हाशिया होता है। अगर हम चाहेंगे, अगर हम हर साल हर बरसात के सीजन में
अगर 1000 वृक्ष लगाते हैं तो कम से कम हम 5 साल में 5000 वृक्ष लगाते हैं। इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमारा वायु और हवा भी सुरक्षित रहेगा, हमारे समाज को एक नया मॉडल वो तैयार होगा। मैं अपने गांव को मैं चाहूँगा कि शहरी मॉडल की तरफ से विकास करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। टुडे इंडिया न्यूज़ के साथ आप इतना वक्त निकालें। पिंटू कुमार गौड़, आजमगढ़।